हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग वन चैनल। आज हम लोग इकट्ठे सेमेस्टर एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। जैसे कि हम यूनिट वन में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इकट्ठे सेमेस्टर एग्ज़ाम में फॉर पाइथन सब्जेक्ट। सो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन। ठीक है, 2 नंबर में ही आस्क हो सकता है, सम टाइम ये 10 नंबर के मार्क्स में भी पूछ लेता है कि वाई पाइथन इज़ कंसीडर्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे कि पाइथन जो होती है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या फिर कंपाइलर टाइप की लैंग्वेज है। 2 टाइप की होती है बेसिकली, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। तो ये आस्किंग हो सकती है क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स और फॉर सम टाइम 2 मार्क्स में भी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मार्किंग हमें वैसे लिखना होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिविटी। और समटाइम ऑपरेटर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, लाइक या फिर हम मान सकते हैं कि इन ऑपरेटर क्या होता है, इज ऑपरेटर क्या है, ठीक है, नॉट इन क्या है, नॉट इज क्या है, नॉट इज क्या होती है, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में पूछ सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो इस पे बेस्ड भी हमारे कुछ ऑपरेटर देखकर उनके बीच में डिफरेंस भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट उसके जैसे बुलियन है, ठीक है, बुलियन टाइप के ऑपरेटर होते हैं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आस्किंग पूछता है ये डायरेक्ट टॉपिक से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज़ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन। तो ये पाइथन के अंदर हमें इसका एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये एक्सप्लेन भी करना होता है समटाइम कि लोकल वेरिएबल क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो उतने नहीं होता, बट हमें इसकी बारे में पता होना चाहिए कि लोकल वेरिएबल कौन सा अपने प्रोग्राम में कहाँ पर होता है प्रेजेंट और ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अदरवाइज 2 नंबर में ये डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है कि लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल वेरिएबल कैसे होता है इन पाइथन में। थ्रू एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको शो करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक एंड स्ट्रांगली टाइप। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि व्हाई वी कॉल्ड पाइथन इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि पाइथन को हम लोग स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, या फिर वो डायनेमिक टाइप क्यों है। तो 2 टाइप की होती है, तो स्टैटिक होता है या फिर डायनेमिक होता है, यानी कि रन टाइम पे हम कुछ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइप कन्वर्जन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं या फिर टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। तो टाइप कास्टिंग हमारी 2 टाइप से होती है, या तो इम्प्लिसिट होती है या फिर एक्सप्लिसिट होती है। तो हमें दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेटा को इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट के थ्रू इन पाइथन में, उससे रिलेटेड ये डायरेक्ट क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता वैसा, बट हमें पता होना चाहिए कि टाइप कन्वर्जन कैसे वर्क करता है। तो क्वेश्चन के अंदर सम टाइम हम लोग उसको कन्वर्जन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यूनिट 2 में जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है, बहुत सारे क्वेश्चन और प्रोग्राम्स इसमें से पूछे जाते हैं। प्रोग्राम्स में अगले वाली लास्ट में आपके लिए मैं प्रोग्राम्स की कुछ लिस्ट बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, वो कई बार पूछे भी गए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ देख लिख सकते हैं कि लूप के बारे में पूछ सकता है कि एक्सप्लेन लूप विद फ्लो डायग्राम, सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल के साथ। और फॉर लूप हमारे पास होता है या फिर वाइल लूप होता है, तो इस फॉर लूप और वाइल लूप पे बेस्ड या तो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। न्यूमेरिकल मीन्स कोड पार्ट भी पूछ सकता है और उसका सीधा आउटपुट भी पूछेगा, उसमें फॉर लूप भी लगा होगा और वाइल लूप। बट सम टाइम ये डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है थ्योरी में भी, थ्योरी में भी आस्किंग हुआ है ये क्वेश्चन और 10 मार्क्स में हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया जैसे कि यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉप यूनिट है आपकी।
तो उसमें आपका जो सेकंड टॉपिक है वो है कंटिन्यू क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, पास स्टेटमेंट विद एग्जांपल के साथ आपको बताना होगा। समटाइम इसके ऊपर प्रोग्राम भी हो सकता है और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके कोड में पास दे दिया या फिर ब्रेक स्टेटमेंट दे दी या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट दे दी और उसको आपको आउटपुट बताना है। और समटाइम ये आस्किंग डायरेक्ट भी पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फॉर लूप यूजिंग रेंजेस, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड डिक्शनरी। रेंजेस के ऊपर कई बार पूछा हुआ कि रेंजेस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेंजेस 1 से लेकर 5 तक है, या स्टेप साइज होता है। ये जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है हमारे पास, स्टेप साइज होता है। तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है इस तरीके से कि इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ कोई सी भी डिजिट हो सकती है, 1, 5, 2 के प्लेस पे माइनस में भी पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से करना है। रेंजेस, फॉर लूप का यूज, जैसे कि हम लोग फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, है ना, रेंज लगाया 1 से लेकर 5। तो रेंज हम किसके साथ यूज़ करा, फॉर के साथ यूज़ करा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। या स्ट्रिंग से रिलेटेड है कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है ABC करके, इसके अंदर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करके आ सकते हैं क्वेश्चन। या फिर लिस्ट दी हो हमारे पास इस तरीके से, तो फॉर लूप लगा के हम लोग फॉर से इसके अंदर एंटर करते हैं। या फिर डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास पूछ सकता है। वैसे इस पे तो अपना थ्योरी नहीं पूछता है, जनरली ये इस पे कुछ आउटपुट टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि लिस्ट से बेस पे क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर डिक्शनरी बेस्ड आउटपुट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे आया हुआ है कि व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, इफ होते हैं, एलिफ होते हैं, ठीक है, एल्स एलिफ होते हैं, एलिफ हो गए। तो इस पे ये तो वैसे तो इसकी आपको प्रोग्राम आने चाहिए कि इसकी वर्किंग है क्या। बाकी इसके अलावा डायरेक्ट पूछा हुआ कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करना है थ्रू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ हमें इसको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका इटरेटर एंड रिकर्जन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आस्किंग हुआ ये भी। रिकर्जन में कैसे पूछ सकता है, रिकर्जन आपका जैसे कि एक तो कॉल बाय वैल्यू भी होती है, कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस भी होती है। दोनों बहुत अच्छे से करने होंगे। तो इस पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज इटरेटर, कि कैसे 1 बाई 1 हमारा वर्क करता है। जैसे किसी लिस्ट में अगर लूप चलाते हैं हम, तो 1 बाई 1 हमारा इटरेटर वर्क करता है कि पहले यहाँ चलेगा, फिर दूसरा इटरेटर, फिर तीसरा, या फिर इस तरीके से हम इटरेटर का यूज़ करके कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। बाकी इसके ऊपर कभी न्यूमेरिकल तो इतना नहीं पूछा, डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चन ही हुए हैं, तो हम इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है एरे वर्सेस लिस्ट। ये बहुत बार ये भी पूछा गया कई बार कि एरे क्या होता है, ठीक है, और लिस्ट क्या होता है। जिसकी एरे में क्या होता है हम बता सकते हैं, बहुत सारे डिफिनीशन है उसको। एरे और के लिस्ट के बीच में हम लोग डिफरेंस कई सारे बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस डेटा टाइप पे होता है, इसमें अलग अलग टाइप के डेटा भी ले सकते हैं, लाइक इंटीजर ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं। बट इसमें क्या है, अगर स्ट्रिंग एक एरे बना रहे हैं तो हम स्ट्रिंग बना रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का डेटा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें ये सारे मैंने बहुत ही जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही हम मैंने डिस्कस करें। बाकी इसमें ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट हो, बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 3 के क्वेश्चन, जो कि इसमें भी कई बार आस्किंग क्वेश्चन बहुत होते हैं और मेन क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अपेंड क्या होता है। अपेंड के बेस्ड पे ही आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। आउटपुट बेस्ड, या तो आपसे ये पूछ सकता है कि सिंपल ये पूछ लेगा कि 5 फंक्शंस के बताने जो कि लिस्ट के बेस पे हो, या फिर स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शन हो सकते हैं। अपेंड भी तो एक फंक्शन है, लिस्ट पे यूज़ होता है। या फिर एक्सटेंड पूछ लेगा, स्प्लिट पूछ सकता है, ज्वाइन पूछ सकता है, और इस बेस पे ही हमारा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी स्प्लिट के अंदर हमारा कुछ दिया होगा डेटा, या ज्वाइन किस तरीके से हम लोग दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस बेस पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, या फिर आपके उसको फंक्शन के बारे में भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि इसकी वर्किंग क्या है।
नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, सेट क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होती है। ओके तो इसके बेस पे आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन मिल सकता है कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करने का आ सकता है, या फिर इसके बेस पे आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से देखना होगा कि इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आपको एग्जाम्पल ज़रूर बताना चाहिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है जो कि मैं बताऊंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये आस्किंग हुआ है एग्जाम में प्रीवियस में कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, अनपैकिंग सीक्वेंस क्या होता है और म्यूटेबल सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आस्किंग है 10 मार्क्स में। ठीक है, 10 मार्क्स में ये आस्किंग है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका या तो डायरेक्ट पूछेगा कि ये हाई ऑर्डर फंक्शन के एक्सप्लेन करो कौन कौन से होते हैं, जो कि मैप होता है, रेड्यूस होता है और फिल्टर होता है, या फिर आपका मैप के अंदर कोई डेटा देकर या रिड्यूस के अंदर कोई डेटा देकर या फिल्टर के अंदर कोई डेटा देकर उसका आउटपुट पूछ सकता है। तो इसकी वर्किंग को भी अच्छे से देखना है और इसके कॉन्सेप्ट को भी देखना है कि क्या होता है हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, सिंपल व्हाट इज फंक्शन क्या होता है, नेक्स्ट सिंपल बताना होगा फंक्शन के अंदर। जैसे कि हमारे पास फंक्शन का नेम हम लोग डेफ कीवर्ड से यूज़ करते हैं, फिर फंक्शन का नेम लिखते हैं, देन उसके अंदर पैरेंथेसिस होती है, आर्ग्यूमेंट पास होते हैं। ठीक है, फिर कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद हम लोग उसके अंदर अपना कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को पूरा फंक्शन को डिफाइन करने का पूछ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी कह सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, इसके बेस पे आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आउटपुट बेस यानी लैम्डा की वर्किंग को भी देखना है। लैम्डा फंक्शन भी पूछ लेता है कि व्हाट इज एक्सप्लेन द लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, वन लाइन का एक्सप्रेशन होता है ये, तो आप इसके डायरेक्ट भी कॉन्सेप्ट देखने हैं और इसके बेस पे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने हैं, जो कि छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, उसका सीधा सीधा आउटपुट पूछता है वो। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 सबसे इजी मानूंगा मैं, सबसे इजी पोर्शन है ये, जो कि हर कोई कर लेता है। इसके ऊपर ज़्यादा आउटपुट बेस पूछा हुआ है, बट डायरेक्ट आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, जिसकी ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट या तो 2 नंबर में पूछेगा, तो या तो 1-2 के बारे में पूछ सकता है इन सब में से, या फिर अगर 10 मार्क्स में पूछता है तो वो आपको ओपन के बारे में पूछेगा कि ओपन को एक्सप्लेन बताना कि ओपन में कितने आर्गुमेंट पास होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, रीड क्या होता है, रीड लाइन क्या होता है, रीड लाइंस क्या होता है, ओके, राइट क्या होता है, राइट लाइंस क्या होता है और क्लोज क्या होता है। अच्छा, जैसे ओपन के अंदर हमारे पास जैसे रीड करना हो तो उसके लिए हम लोग आर यूज़ करते हैं, डब्ल्यू यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वर्किंग क्या क्या होती है, यानी कि ए क्या वर्क करता है, डब्ल्यू, एक्स, आर। ठीक है, और इसके अलावा बाइनरी भी होती है, जो ये वाली होती है वो टेक्स्ट में होती है, इसके अलावा बाइनरी भी होती है, डब्ल्यू भी होती है। ठीक है, तो ये किस तरीके से वर्क करती है, इन सब के बारे में क्वेश्चन आस्किंग हो सकते हैं, डायरेक्ट मतलब एक्सप्लेन करना होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में यही चीज़ कि हमने ओपन को फाइल करनी होती है, देन क्लोज करना होता है, तो सारी जितनी भी फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड है। आस्किंग कैसे होगा क्वेश्चन, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, या फिर एक्सप्लेन द फाइल हैंडलिंग, कैसे फाइल को ओपन करना, फाइल को कैसे क्लोज करना, या फिर इस तरीके से फाइल को किस तरीके से पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं हम, ये आस्किंग हो सकता है। थर्ड आता है आपका फाइल में हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं, यानी कि रीड कैसे करेंगे, राइट कैसे करेंगे फाइल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये आस्किंग डायरेक्ट पूछ लेता है। और न्यूमेरिकल इसके अलावा फाइल भी दे सकता है, फाइल को ओपन करा के उसके अंदर कुछ रीड भी करा सकता है, कुछ राइट भी करा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन वो आस्क कर सकते हैं। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं और ये आते भी हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका 5th यूनिट, जो कि इस बार ये नई एडेड है,
AKTU एग्ज़ाम में। तो इससे पहले कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आस्क हुए नहीं है। ऊप्स से रिलेटेड आते थे इस चैप्टर में पहले, बट इस बार ऊप्स है नहीं आपके AKTU में। तो इसमें आपका जैसे कि पहला क्या होता है कि मॉड्यूल क्या होते हैं और पैकेज क्या होते हैं, तो इसके बारे में 10 नंबर में आस्किंग हो सकता है क्वेश्चन पूरे पूरे, कि मॉड्यूल क्या होता है, पैकेज कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, पैकेज के अंदर कैसे कैसे फाइलें आती हैं, सारी चीज़ें, ठीक है, या फिर इंपोर्ट कैसे करते हैं हम फाइल को, हम एक कीवर्ड होता है ये, इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट के अलग अलग होते हैं, फ्रॉम होते हैं, जैसे फ्रॉम दिस फाइल से हम लोग किसे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे कैसे हम लोग पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं, वो सारी एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मॉड्यूल भी वैसे ही होता है, बट जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस रहता है। पैकेज एक बड़ा होता है, पैकेजेस के अंदर मॉड्यूल्स आते हैं, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास कौन कौन से आईडी हो जाते हैं, जैसे कि पाईचार्म हो गया पाइथन के लिए, पाईचार्म हो गया, या फिर VS कोड हो गया। अच्छा, इस पे एक आस्किंग क्वेश्चन हुआ है कि 3 टाइप के आईडी बता दो कौन कौन से होते हैं जो कि पॉपुलर हो। तो हमारे पास पाईचार्म हो गया, VS कोड हो गया, मैट आपका जो है जुपिटर हो गया, जुपिटर ले सकते हैं आप, ठीक है, एनाकोंडर के अंदर ही आ जाता है, जुपिटर हो गया। इस तरीके से बहुत सारी आईडी हैं जहाँ पे हम लोग, वो एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। देन थर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है पेंडास से रिलेटेड कोई फाइल दे दी, फाइल को कैसे हम रीड CSV एक फंक्शन आता है, रीड CSV करके एक फंक्शन आता है, उससे हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग जो है अपनी 5 रो देख सकते हैं, या फिर लास्ट की स्टार्टिंग की 5 रो दे सकते हैं, या लास्ट की 5 रो भी हम देख सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं, लाइक हमारे पास हेड होता है फंक्शन, एक होता है टेल फंक्शन होता है, इससे रिलेटेड हमारे पास इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आस्किंग हो सकते हैं। ये कोई फाइल दे देगा, उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने, उसमें से फिल्टर यूज़ करवाना है, या फिर उसमें से कोई रो निकालनी है, ठीक है, एक्सेल फाइल हो गई जिसमें से भी हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। NumPy एक लाइब्रेरी है, मैटप्लॉट लाइब्रेरी और टिकिंटर लाइब्रेरी, इससे भी बहुत आस्किंग है। और NumPy से न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, विजुअलाइजेशन के लिए जो हम लोग विजुअलाइजेशन टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमें प्लॉट शो कराना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम कौन सा बार प्लॉट शो कराना चाहते हैं, तो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है, मैटप्लॉट होती है। या न्यूमेरिक में हम लोग जैसे मैक्सिमम निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आस्किंग हो सकते हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि पेंडास NumPy और मैटप्लॉट को एक्सप्लेन करो, या फिर उससे रिलेटेड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ऐसे टिकिंटर है, ठीक है, टिकिंटर भी पूछ सकता है कि जैसे हमें कोई आपको GUI बनानी है, GUI में आपको नेम शो कराना है, या फिर कुछ चेक बॉक्स बनाना हो, इस तरीके से एक फाइल बनाकर उसमें पूछ लेगा कि आपको टिकिंटर लाइब्रेरी का यूज़ करके ये शो करा दो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर सिंपल सा पूछ लिया तो व्हाट इज टिकिंटर लाइब्रेरी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आस्किंग हो सकते हैं। सो ये और एक है GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में पूछा हुआ भी है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे समझ में आए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। नाउ लास्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है, समटाइम आस्किंग भी है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है, AKTU में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। सो पहला है स्वैप ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर को अगर हमें स्वैप करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है, टर्नरी ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है, नॉट यूज़, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना कि ए ले लिया, ए में हमने टेम्प नाम के वेरिएबल को स्टोर कराया, फिर टेम्प में हमने बी को स्टोर करा लिया, इस तरीके से हम लोग एक टर्नरी वेरिएबल लेते हैं। बट
पाइथन के अंदर हम देखेंगे कि अगर दो ऑपरेटर लेते हैं, ऑपरेंड्स लेते हैं, और ऑपरेंड्स के अंदर ऐसे करके b कॉमा ए कर देते हैं, तो b की वैल्यू a में चली जाती है और a की वैल्यू b में चली जाती है। तो हमने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर नहीं यूज़ करा है। तो ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, ओनली नया कॉन्सेप्ट है ये, पाइथन के अंदर ये कॉन्सेप्ट आया है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। स्वैप 2 नंबर। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में। क्या है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर या फिर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको इसका कोड लिखना है। यूज़र के थ्रू इनपुट भी पास करवा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है ना, सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो करके ही जाना है आपको, इसे तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज हो गई, किस तरीके से सीरीज हो सकता है यूज़र के थ्रू कोई नंबर डलवा के वहाँ तक की सीरीज को प्रिंट करवा के चाहता हो कि हमने 5 डाला इनपुट, तो वो हमें फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करके दे, जो कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, जैसे कि 1 होती है, फिर सेकंड भी 1 होती है, तो 1 + 1 कितनी हो जाती है 2, तो थर्ड वाली क्या हो जाएगी 2, 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3, 3 + 2 कितनी हो जाएगी 5। तो ये वाले सीक्वेंस में क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है, ओके। लीप ईयर, कौन सा नंबर हमारा लीप ईयर है, इसका कोड पूछ सकता है, ये पूछा हुआ है वो कई बार। चेक फॉर प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये नॉट प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इसमें आपका ब्रेक का स्टेटमेंट भी काम आ जाता है, ठीक है। इवन नंबर कौन है, नॉट इवन नंबर कौन है, रिवर्स ऑफ एनी एंटर्ड नंबर, कोई भी नंबर हमने डाला उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 डाला, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 3 2 1। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे, इसका कोड ही आएगा डायरेक्ट आस्किंग, ठीक है। कैलकुलेटर के लिए ये आया हुआ है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि कैलकुलेटर हमें बनाना है जिसके अंदर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, पूरा के करके हमें एक कैलकुलेटर बनाने को बोला था। उसमें हम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्च हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाइनरी सर्च के अलावा इसके अंदर लीनियर सर्च का भी देख लेना, लीनियर सर्च भी बता सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट आया हुआ है, मर्ज सॉर्ट आया हुआ है, बबल सॉर्ट आस्किंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉर्टिंग में सिलेक्शन, मर्ज और बबल सॉर्ट तीनों अच्छे से करना है। स्टार पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है। स्टार पैटर्न में मीन्स मतलब स्टार में आपका ट्राइंगल भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्राइंगल बनाने का आ सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल पूछ लें, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल पूछ लें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आस्किंग है एग्ज़ाम में कि ऊपर भी ट्रायंगल है और नीचे भी ट्रायंगल है, इस तरीके का क्वेश्चन आस्किंग है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये कई बार आया हुआ है। तो जितने भी स्टार पैटर्न का कोई लॉजिक होता है, किस तरीके से हमें स्टार प्रिंट कराना होता है, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। और एवरेज ऑफ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का हमें उसका एवरेज फाइंड करना हो तो उसका कोड लिखने के लिए आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो 100% है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे एज इट इज़, और इसको आपको करके ही जाना है, ओके। सो थैंक यू सो मच।